अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसब और शान और अज़मत और मनक़बत को बयान किया और फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने तुझे भेजा है, तुझे मबूस किया है, शाहिदन, शाहिद बनाकर, यानी इस उम्मत पर गवाह बनाकर, वह कि हम ये भेजा है, वह मुबश्शिरन, और तुझे बशारतें सुनाने वाला बनाकर भेजा है, वह नज़ीरन, और तुझे आखिर के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है, वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है अल्लाह ही की इजाज़त और उसके इज़्न से कि आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं। और आखिर में फरमाया वह सिराज मुनीरा, और हमने तुम्हें जो सिराज मुनीरा बनाकर भेजा है, रोशन चराग बनाकर भेजा है। तो गोया कि सिराज से मुराद चराग और मुनीरा से मुराद रोशन, गोया कि आपको रोशन चराग बनाकर भेजा है। तो देखिए, रोशनियाँ दुनिया में दो तरह की थी, एक आफताब व महताब की रोशनी थी, दूसरे चराग की और साइंसी रोशनी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मानवी रोशनी समझाना चाही तो आफताब की रोशनी के साथ मुशाबत व तमसील पेश नहीं की, बल्कि चराग की रोशनी के साथ तमसील पेश की है। हालांकि बज़ाहिर यहाँ शुबा ये ज़ाहिर होता है कि आफताब की रोशनी तो बहुत ज़्यादा है, ऐसी कसीर और इतनी वसी रोशनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मानवी रोशनी की तमसील तो उसके साथ देनी चाहिए थी, आफताब या महताब की रोशनी के साथ देनी चाहिए थी। ज़ाहिर उस रोशनी की तो कोई नज़ीर नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के चिराग की रोशनी के साथ दी है। हालांकि चिराग की रोशनी बज़ाहिर आफताब की रोशनी के सामने कम नज़र आती है। अगर आफताब की रोशनी के सामने चिराग को ले जाएं तो चिराग की रोशनी मध्यम नज़र आती है, आफताब की रोशनी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर क्या वजह, इसमें क्या राज था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मानवी रोशनी थी उसकी मिसाल आपने दुनिया के चिराग के साथ हिस्सी तौर पर समझाया है, आफताब की रोशनी के साथ उसकी मुशाबत नहीं करा दी। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह असल में ये है कि आफताब और महताब की जो रोशनी है उसमें दो सिफात पाई जाती हैं, दो वसफ पाए जाते हैं। एक वसफ तो ये कि आफताब खुद रोशन है, आफताब खुद रोशन है, महताब खुद रोशन है। और दूसरा वसफ ये कि वो दूसरे को भी रोशन कर देता है, दूसरे को भी रोशनी पहुंचा देता है। तो गोया कि जब आफताब रोशन होता है, एक तो खुद अपनी ज़ात में रोशन है, दूसरा उसकी रोशनी की वजह से ये कायनात रोशन हो जाती है। लिहाजा इस कायनात की रोशनी में इंसान अपने दुनिया के काम काज करता नजर आता है, दुनिया के काम निभाते नजर आता है, तकवीनी उमूर को सरंजाम देता नजर आता है, तशरी उमूर को सरंजाम देता नजर आता है। यानी तकवीनी उमूर का खुलासा खिदमत खलक है तो खिदमत खलक करता नजर आता है, तशरी उमूर का खुलासा इबादत इलाही है तो इबादत करता नजर आता है। तो गोया कि इबादत और खिदमत के जितने उमूर हैं वो इस रोशनी के अंदर दुनिया के अंदर निभाता और करता नजर आता है। तो देखो, आफताब में दो वसफ निकले, एक कि वो खुद अपनी ज़ात में रोशन है, दूसरे ही कि दूसरों को रोशनी पहुंचा देता है, नहीं तो यह कि दूसरे लोग उस रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन चिराग को जब हम देखते हैं, चिराग के अंदर दो के अलावा एक तीसरा वसफ भी मौजूद है जो कि आफताब के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली और आपकी इस मानवी नूर की मिसाल चिराग के साथ दी है। वो इस तरह के चिराग के अंदर एक तो ये वसफ है कि जो आफताब के अंदर है कि वो अपनी ज़ात में रोशन है, कि चिराग भी ऐसी रोशन है जैसे आफताब अपनी ज़ात में रोशन है। और दूसरा वसफ वही आफताब वाला कि दूसरे को रोशनी पहुँचा के अपने कामकाज करने को आसान कर देता है, दूसरे को रोशन कर देता है। तो ज़्यादा अंधेर कमरे में चिराग अगर जलता है तो चिराग खुद अपनी ज़ात में भी रोशन है, उसकी रोशनी से कमरा सारा नज़र आता है, इंसान उसकी रोशनी में मज़ीद आगे कामकाज करते नज़र आते हैं। तो जिस तरीके से आफताब खुद भी रोशन था, दूसरे को भी रोशन कर देता है, बिल्कुल इसी तरीके से चिराग के अंदर भी खूबी है कि खुद भी रोशन है, दूसरे को भी रोशन कर देता है। लेकिन चिराग के अंदर एक तीसरा वसफ है जो कि सूरज यानी आफताब के अंदर वो वसफ नहीं है। वो क्या वसफ है? वो ये कि चिराग आगे एक और चिराग को रोशन करके उसको मजीद आगे रोशनी मुहैया करने का भी जरिया बनता है।
आफ्ताब ये नहीं कर सकता। आफ्ताब अपने जैसे एक और आफ्ताब बना के आगे रोशन करने का जरिया किसी को बना दे, यानी किसी को आगे नूर पहुंचाने वाला बना दे, ये आफ्ताब नहीं कर सकता, महताब नहीं कर सकता। लेकिन चिराग के अंदर खूबी ये है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, दूसरे से तीसरा जलता है, चौथा जलता है, यहाँ तक कि सैकड़ों चिराग आगे जलते नजर आते हैं। ये खूबी चूंकि सिर्फ चिराग के अंदर मौजूद थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानवी नूर और कमाल का यही वो जो है कि एक मंशा था कि आपकी जात आली के अनवार से आगे अनवारात रोशन करने वाले बनते। इस वजह से सिराज मुनीरा के कह के अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानवी नूर को समझाया है। और आखिरत की फिक्र और उसका जिक्र फरमाया कि ये ईमान की जान है। इंसान दुनिया के अंदर जो इबादत करता है, इंसान दुनिया में जो राह मुस्तकीम पर कायम रहता है, फरमाया उसके लिए मोटिवेशन करने वाली एक ही चीज़ है और वह फिक्र आखिरत कि आखिरत में क्या जवाब दूंगा। तो ये आखिरी की जवाबदेही का तस्वुर उसके लिए नमाज को आसान कर देता है, रोज़े को आसान कर देता है, ज़कात हज को आसान कर देता है। गोया कि राह मुस्तकीम पर आने वाली जितने भी मसाइब और सऊबतें हैं वो सब की सब इसके लिए आसान हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको फिक्र आखिरत है। और आखिरत की फिक्र तो गोया कि ईमान की जान है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर दिल ये पूरे इंसान के जिस्म का महवर और मरकज़ है कि जिसकी वजह से इंसान सेहतमंद भी रहता है, जिसके फासिद होने से इंसान बीमार भी हो जाता है। तो फरमाया फिक्र आखिरत जो है ये चूँकि पूरे दीन की बुनियाद और महवर है, इसलिए फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़ल्ब कुरान कहा कि ये कुरान करीम का दिल है कि फिक्र आखिरत की वजह से इंसान सारे के सारे दीन के काम और इबादत को आसान समझता है। चुनांचे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में इंसान के अंदर फ़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से अच्छा या बुरा करवा लेती है। यहाँ तक कि इंसान को अगर अपने सफ़र की फ़िक्र लायक है तो सवेरे सवेरे वो फ़िक्र उसको जगा देती है, और अगर उसको अपने नमाज की तरफ से फ़िक्र नहीं है तो सवेरे सवेरे उस गफलत के अंदर पड़ा रहता है। तो कि फ़िक्र फरमाया कि अगर एक चोर चोरी करता है तो फ़िक्र की बुनियाद पर वो अच्छे तरीके से चोरी करके निकल जाता है, और फ़िक्र ही की बुनियाद पर इंसान दुनिया के सारे कामों को अपने वक्त पे करता है। तो फ़िक्र फरमाया ये सबसे बड़ी नेमत है, और फरमाया गफलत ये सबसे बड़ा फसाद है कि इंसान के अंदर गफलत जो है, लापरवाही और गफलत, ये इंसान को न दीन का कोई काम करने देती है, ना दुनिया के अंदर उसके लिए कोई कामयाबी और फलाह और कामरानी है। हाँ, फ़िक्र अगर उसके अंदर पैदा हो गई तो दुनिया के काम की फ़िक्र पैदा होगी तो दुनिया के काम उसके लिए आसान, और आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी तो आखिरत और ईमान उसके लिए आसान हो जाता है। तो सूरत यासीन के अंदर चूँकि आखिरत के मज़ामीन को दलाइल के साथ और मुख्तलिफ मज़ामीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, इसलिए फरमाया कि ये सूरत यासीन ये कुरान करीम का दिल है। और जैसा कि मैंने इसकी फजीलत बतलाई थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि जो सूरत यासीन की तिलावत करता है एक मरतबा तो उसके नामा अमाल में 20 हज का सवाब लिखा जाता है, 20 मकबूल हज का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। और फरमाया कि जो एक मरतबा सूरत यासीन को सुन लेता है, फरमाया कि 1000 दीनार अल्लाह के रास्ते में देने का अजर और सवाब उसको अता किया जाता है। इससे सूरत यासीन की फजीलत का अंदाज़ा कीजिए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अजीम शान मज़ामीन बयान किए हैं। इसलिए हदीस में आता है कि एक नाम इसका अजीमा है। अजीमा का मतलब अजमत वाली, मतलब यह कि इसमें बड़े अजीम शान अजमत वाले मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए हैं। तो खैर, तो दावा फरमाया कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप रसूलों में से हैं। और उस पर पहली जो दलील अक़ली पेश की है वो आयत नंबर 31 से पेश की कि जो आज हमने तिलावत की है और आज उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फरमाया कि अलम यरो कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या ये कुफारे मक्का देखते नहीं हैं कि कितनी ही बस्तियाँ, कितनी ही उम्मतें और कौमें हमने हलाक कर डाली। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और बेशक वो अब उनकी तरफ वापस लौटने वाले नहीं हैं। ये पहली दलील अक़ली अनफुसी पेश की है कि इंसानों को हलाक किया हमने, कौमों को तबाह कर दिया जिन्होंने रसूलों की तकज़ीब की और रिसालत को ना माना, तौहीद पर कायम ना हुए, अकीदा आखिरत को तस्लीम ना किया। फरमाया कि उनको मैंने हलाक कर दिया। तो ऐ कुफारे मक्का, अगर तुम भी इसी तरीके से ये रवैया इख्तियार रखोगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम मानोगे नहीं और तुम अकीदा आखिरत की तकज़ीब और इस्तिज़ा करोगे तो तुम्हें भी हम हलाक करने पर कादिर हैं।
तो ये पहली दलील अक्ली अनफुसी पेश की, जिसमें तरहीब है, जिसमें डरावा दिया गया, धमकी है कि तुम बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें भी इसी तरह हलाक कर देंगे जिस तरीके से हमने पहली कौमों को हलाक किया। यहां पर फरमाया कि अन्नहुम इलैहि ला यरजून, कि बेशक वो लौटने वाले नहीं हैं उनकी तरफ। यह एक शुबा पैदा होता है। शुबा ये पैदा होता है कि इसका मतलब जो मर गए, हलाक हो गए, वो दोबारा लौटने वाले नहीं है, खत्म हो गए। तो अकीदा माद का फिर क्या मतलब है? अकीदा माद का मतलब तो ये था कि सब लौटेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश होंगे। और यहाँ पर फरमाया कि अन्नहुम इलैहि ला यरजिऊन, कि बेशक वो वापस उनकी तरफ लौटने वाले नहीं हैं। तो उसका जवाब ये है कि असल में यहाँ पर इरशाद फरमाया कि अन्नहुम इलैहि ला यरजिऊन, कि इनकी तरफ वापस लौटने वाले नहीं हैं, कि जो कौमें दुनिया में हलाक हो गई अब वो अपने वारसों की तरफ वापस अब लौटने वाली नहीं है। हाँ, अल्लाह की तरफ लौटने वाली हैं, वो इलैहि यरजिऊन, अल्लाह की तरफ लौटने वाली हैं। इसलिए अल्लाह ने आगे जवाब दे दिया अगली आयत में, व इन कुल्लु लम्मा जमीउल लदीना मुहज़रून, कि पहली कौमों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मजमूई तौर पर हमारे सामने पेश ना कर दिया जाए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला शुबे का भी जवाब दे दिया कि ये सारी की सारी कौमें जो हलाक कर दी गई हैं, ये सब की सब रोजे आखिर में हमारे सामने पेश कर दी जाएंगी। और यही अकीदा माद है कि अल्लाह के सामने सबको पेश होना है, दुनिया के अंदर वापस लौटना नहीं है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो नफी फरमाई कि दुनिया की तरफ वापस लौटने की नफी है, कि दुनिया की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू पेश होंगे। उसके बाद वो आयतुल लहुमुल अर्जुल मैततु कह के दूसरी दलील अक्ली आफाकी पेश की है, और ये आफाकी अर्जी है। फरमाया कि वो आयतुल लहुमुल अर्जुल मैततु, कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी इन लोगों के लिए है कि अहयैनाहा, कि हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। हमने मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। व अखरजना मिन्हा हब्बन, और निकाला हमने उसमें से गल्ला, अनाज निकाला। फमिनहु याकुलून, फिर तुम उसी अनाज में से ही खाते हो। ये दूसरी दलील पेश की, गोया कि इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि जैसे मुर्दा जमीनों को हम जिंदा कर देते हैं, ऐसे अंबिया इकराम को भेजकर हम मुर्दा दिलों को ईमान से जिंदा करते हैं। जैसे वहां पर बारिश बरसती है और जमीन से जो ताजा जो है वो फसल उगती है, अनाज उगता है, पर मैं ऐसे ही हम जो वही की बारिश बरसाते हैं अंबिया के कुलूब पर, और उन कुलूब के जरिए से पानी को उम्मत तक पहुंचाते हैं। तो उम्मत के कुलूब में जिसमें जो सलाहियत होती है, उसी एतबार से उनकी दिल की ज़मीन जिंदा हो जाती है, और उनके दिल से जो है कि हमारे सालिया और ईमान के फल और फूल उगने लगते हैं। इसलिए फरमाया वायतुल लहुमुल अर्जुल मैततु, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से उनके लिए एक निशान ये है कि मुर्दा जमीन कि जिसको हमने जिंदा कर दिया, व अखरजना मिन्हा हब्बन, और निकाल दिया हमने उसमें से गल्ला। फमिनहु याकुलून, फिर उसी में से वो खाते हैं। या मिनहु को मुकद्दम कर दिया, मफूल को मुकद्दम किया है, हालांकि वो गल्ले के अलावा और चीजें भी तो खाते हैं, सिर्फ अनाज ही तो नहीं खाते, इसलिए हसर कर दिया फमिनहु याकुलून, उसी अनाज ही में से ये खाते हैं, इसका मतलब कुछ और नहीं खाते। तो जवाब ये है कि असल में यहाँ हसर इसलिए किया कि आम तौर पे इंसान जब अपने ग़िज़ाई दस्तरखान सजाता है तो वहाँ पर अनाज गन्ना जो है ये चीज़ों को ज़्यादा खाता है। इंसान गंदुम है, जौ है, चने हैं, आटा है, सब्जियाँ, ये चीज़ें, तो चूँकि इन अनाज को ज़्यादा इस्तेमाल करता है इसलिए यहाँ पर उसको हसर के तौर पर इस्तेमाल किया। वरना यह कि बाकी फल फ्रूट और बाकी जो ज़िंदगी की नेमतें वो भी इंसान खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब, और हमने पैदा कर दिए उसके अंदर यानी जमीन के अंदर बागात मिन नखील, खजूर के दरख्तों के बाग पैदा कर दिए, व अनाब, और अंगूर पैदा कर दिए। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नखील खजूर का तो दरख्त जिक्र किया, हमने उसमें खजूर के दरख्त पैदा कर दिए, और अनाब में उसके दरख्त को जिक्र नहीं किया बल्कि अंगूरों को, फल को जिक्र किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या राज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तो खजूर के दरख्तों का जिक्र किया कि खजूर के दरख्त हमने पैदा किए, और अनाब की जगह पर ये नहीं कहा कि खजूर वो जो अंगूर का पौधा हमने पैदा किया या अंगूर की बेल पैदा की, वहां कह दिया अंगूर पैदा किए। अगर ये उसलूब बदलना था तो नखील की जगह पर खजूरों को जिक्र करते, हमने खजूरों को पैदा किया और इसी तरह अंगूरों को पैदा किया, लेकिन वहां दरख्त को जिक्र किया, यहाँ फल को जिक्र किया। आखिर इसमें क्या राज है? उसका जवाब मुफस्सिरीन देते हैं, असल में बात यह है कि दरख्त जो है उस दरख्त के जितने मुनाफे और फवायद हैं
उतने मुनाफे और फवायद उसके फल के नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के दरख्त को जिक्र किया, क्योंकि खजूर के दरख्त से बेशुमार फवायद हासिल किए जाते हैं। और जबकि सिर्फ खजूर से एक ग़िज़ाइयत का फ़ायदा हासिल किया जाता है, खाई जाती है और इंसान की सेहत के लिए मुफीद और नाफे है, लेकिन खजूर के दरख्त से बहुत से फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। उसके तने से, उसके पत्तों से, उसके जो है गोया कि उसकी जो पनीरी से बेशुमार फ़वाइद जो है अरब जो है खजूर के दरख्त से हासिल करते थे, इसलिए जिक्र किया खजूर। और दूसरा जवाब यह है कि असल में खजूर का दरख्त इसकी तख्लीक जब अल्लाह तबारक व तआला ने की है, वो तख्लीक किस चीज से हुई? लिखा है कि रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार किया गया तो आपके पुतले से जो मिट्टी बच गई थी, उस बची मिट्टी से खजूर का दरख्त पैदा किया। उस बची मिट्टी से चूंकि खजूर का दरख्त पैदा किया, और ये वजह है कि खजूर के दरख्त की मुमासलत है इंसान के साथ। जो है सही बुखारी की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जो इंसान के साथ मुमासलत रखता है, इंसान की मिसल है। तो सहाबा हैरान हो गए कि वो कौन सा दरख्त हो सकता है। तो वो जंगल में, वादियों में घूमने लग गए, सोचने लग गए कि कौन सा दरख्त होगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे दिल में बात आई कि ये तो खजूर का दरख्त होगा, क्योंकि हुआ ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया था, उस वक्त आपको किसी ने खजूरें पेश की और वो खजूरें जो अपनी शाखों के साथ थी, आपने खजूरें कबूल की, उनमें तनावुल भी फरमाया और उसको देखते हुए आपने ये सवाल कर दिया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैंने ये सोचा कि हो ना हो ये खजूर का दरख्त है कि जो आपके सामने मौजूद है और आपने उसी में सवाल किया है। और बाकी सहाबा जो उससे उनकी नजर नहीं रही और वो पूरे जंगल के अंदर सोचने लगे कि जंगल का कौन सा दरख्त है जो इंसान के मुशाबे है। फरमाया कि सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूल आलम, आप ही बता दीजिए कौन सा दरख्त है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन-नखला, फरमाया वो नखला है, यानी वो खजूर का दरख्त। नखील वो नखला की जमा है, नखला एक दरख्त को कहते हैं, नखील बहुत सी खजूरों के दरख्तों को कहते हैं। फरमाया को नखला है, तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमासलत को जिक्र फरमाया कि ये इंसान के मुशाबे है। और जाहिर है कि जैसे कि रिवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के दरख्त की पैदाइश की है। इसलिए फरमाया कि यहाँ खजूर के दरख्त को जिक्र किया, व अनाब और अंगूरों को पैदा किया, व फज्जरना फीहा मिन उयून, और हमने इस जमीन के अंदर पानी के चश्मे जारी कर दिए। क्यों? लियाकुलू मिन समरिही, ताकि तुम अपने बागों में से खाओ उसका समर, अपने बागों का फल खाओ। वमा अमिलतु अयदीहिम, और तुमने इसको बनाया नहीं है, ये सब के सब, ये अंगूर, ये खजूर, ये दरख्त, ये जो नेमतें जो पैदा किए हैं हमने पैदा किए हैं, और तुम उन फलों को खाते हो, तुम्हारे हाथों ने उनको नहीं बनाया, हमने बरह रास्त आपको ये नेमत दी है। तो अफला यशकुरून, क्या ये लोग शुक्र नहीं करते? हालांकि इनके हाथों की बनाई हुई होती तो कहते कि हाँ हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें। फरमाया कि तुम बावजूद इसके कि तुम्हारा कोई भी हिस्सा इसमें नहीं, इसकी तख्लीक और बनावट में, हमने बराह रास्त अपनी रहमत से तुम्हें दिए हैं, उसके बावजूद तुम अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र नहीं करते हो। उसके बाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये समरा दलाइल है कि जो दलीलें अभी पेश की उसका समरा बयान कर रहे हैं कि फरमाया पाक है वो ज़ात कि जिसने अनवा असनाफ के जो फल पैदा किए, चीज़ें पैदा की, और ज़मीन के पैदावार के अंदर अनवा की चीज़ें पैदा की हैं, और उसके अंदर से यानी उन इंसानों के अपने हाथों की बनाई बहुत सी चीज़ें उसमें से पैदा की हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं, मज़ीद ऐसी चीज़ें पैदा की जिसको ला यालमून, ये जानते नहीं। तो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और अज़मत है कि खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, उसमें 9 की चीज़ें पैदा की हैं। मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, उस ज़मीन में से, ज़मीन की पैदावार में से, व मिन अनफुसिहिम, और उन लोगों के अपने अंदर से, व मिम्मा ला यअलमून, और उन चीज़ों में से जिनको वो जानते नहीं हैं। मतलब है कि इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं कि जो अपने हाथ से वो बनाते हैं इससे, लेकिन आइंदा ज़माने में मज़ीद ऐसी चीज़ें पैदा की जाएंगी, ऐसी चीज़ें वो बनाएंगे कि जिसका अभी उनको इल्म नहीं है। इसलिए फरमाया। उसके बाद कहा कि आयतुल लहुमुल लैल, और ये तीसरी दलील पेश कर दलील अक्ली। फरमाया कि आयतुल लहुमुल लैल,
कहते अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी उनमें उनके लिए रात है कि नसरखु मिनहुन नहार, कि हम खींच लेते हैं उसमें से जो दिन की चादर को, फैज़ा हम मुस्लिमून, बस वो तारीकी में रह जाते हैं। यहाँ पर नसरख का लफ्ज़ जिक्र किया। नसरख सलख कहते खाल उतारने को। गोया कि रात के ऊपर दिन की खाल चढ़ी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला दिन की खाल को उतार लेते हैं तो रात ज़ाहिर हो जाती है। इसलिए फरमाया तो हम जब वो दिन की खाल रात के ऊपर से उतार लेते हैं तो अंदर से रात जाहिर हो जाती है। फैज़ा मुस्लिमून, वो अंधेरे में खड़े रह जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे ये बात साबित होती है कि रात असल है, दिन असल नहीं है। रात का एक खौल अल्लाह तबारक व तआला चढ़ा देते हैं, वो रात के ऊपर दिन का एक खौल चढ़ा देते हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला को रात जाहिर करनी होती है उस दिन के खौल को निकाल लेते हैं तो वो रात जाहिर हो जाती है। तो फरमाया कि ये नस्ल का लफ्ज़ बताता है कि जब रात और तारीकी असल है और दिन असल नहीं है, दिन आर्जी है। वह शम्स तजरी मुस्तक़र्र लहा, अब दिन कैसे होता है और उसका आगे सबब बता रहे, इल्लत बता रहे हैं कि दिन इसलिए होता है कि हम सूरज को चलाते हैं, सूरज जब तुलू होता है तो दिन आ जाता है, जब गुरूब हो जाता है तो रात हो जाती है। इसलिए बतौर इनाम के फरमाया कि वह शम्स तजरी मुस्तक़र्र लहा, और अल्लाह की कुदरत की निशानी में से एक ये कि सूरज जो अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है, मुस्तक़र की तरफ चलता रहता है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ अलीम, और ये अंदाज़ा जो मुकर्रर किया हुआ है, फरमाया कि ये उस ज़ात की तरफ से किया हुआ है जो अजीज़ ज़बरदस्त है, अलीम और इल्म वाली है। ज़बरदस्त इल्म वाली जो ज़ात है उसकी तरफ से उसका एक मदार मुतय्यन किया हुआ है और अपने मदार के अंदर सूरज चलता रहता है। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम जानते हो कि सूरज गुरूब होकर कहाँ जाता है? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये असल में जब गुरूब होता है, गुरूब होने के बाद अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और दरख्वास्त करता है तुलू होने की, तुलू होने की इजाज़त लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जब तुलू की इजाज़त दे देते हैं तो फिर वो मशरिक से तुलू होता है। तो गोया कि शब और रोज़ का ये निज़ाम चलता है कि गुरूब के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, इजाज़त तलब करता है, इजाज़त हो जाती है, अब ये मशरिक से तुलू होता है। और मैं ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गुरूब होने के बाद सजदा करेगा और सजदा उसका कबूल नहीं किया जाएगा। ये इजाज़त तलब करेगा कि मैं तुलू हो जाऊँ तो उसको तुलू की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और फरमाया कि तू इसी तरफ से वापस लौट जा, तो वो गुरूब की तरफ से निकल आएगा, गोया कि मगरिब की तरफ से ही निकल आएगा। फरमाया ये वो वक्त होगा कि इस वक्त के ज़ाहिर होने के बाद किसी भी तौबा करने वाले की तौबा कबूल नहीं होगी, इसलिए कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो गोया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि मगरिब से सूरज तुलू होगा। उसके बाद फरमाया वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जून क़दीम, और चाँद के लिए हमने सड़कें मुकर्रर कर रखी हैं, मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। हत्ता आदा कल उर्जून क़दीम, यहाँ तक कि वो आखिर महीने में ऐसा रह जाता है कल उर्जून क़दीम, जैसे पुरानी शाख यानी खजूर की पुरानी टहनी बिल्कुल सूख जाता है, वो उस हालत पर लौट आता है। और जैसे कि फरमाते हैं मुफस्सिरीन 28 मंजिलें अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुकर्रर कर रखी हैं, और ये 28 मंजिलों को अबूर करके ये महीने के आखिर में कल उर्जून कदीम खजूर की जो खुश्क शाख की तरह बन जाता है। लशम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल लैलु साबिकुन नहार, और मुनासिब नहीं है कि सूरज जो है वो पीछा करे किसका, चांद का। वल लैलु साबिकुन नहार, और ना जो है वो इजाजत है रात को कि वो दिन से आगे बढ़ जाए। वह कुल्लुन फी फलक़ि यस्बहून, और हर एक अपने मदार के अंदर चलता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरज का अपना एक मदार मुकर्रर कर रखा है, वो उसके अंदर चलता है। वो ये नहीं कि वो चांद को जाके पकड़ ले, इसी तरीके से चांद की अपनी मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, चांद अपने जो मंजिल के अंदर चलता रहता है। दिन का अपना एक क्राइटेरिया रखा है, रात का अपना रखा है। ये नहीं कि रात दिन पर छा जाए, दिन का वक्त होगा तो दिन जाहिर होगा और रात आनी होगी तो रात जाहिर होगी। हर एक अपने अपने मदार के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त के मुताबिक काम करते रहते हैं। उसके बाद दलील अक़ली नंबर 4 पेश कर रहे हैं। वायतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतुन फिल फुल्किल मशहून,
कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी उनके लिए है कि बेशक हमने इनकी ज़ुर्रियत को सवार किया फुल कश्ती के अंदर, मशहून भरी हुई कश्ती के अंदर हमने इनको जो है वो सवार किया। वखलकना लहुम मिन मिथलिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए इस कश्ती की मिसल और भी सवारियां पैदा की हैं जिसके अंदर ये सवारी करते हैं। यहाँ फुल्किल मशहून से मुराद क्या है? मुफस्सिर फरमाते हैं कि इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती मुराद है, और ज़ुर्रे से मुराद इनके आबा व अजदाद के जो इनके ऊपर नस्ल थी, फरमाया कि वो मुराद है, उनको हमने उसके अंदर सवार किया और उनको नजात दी, और उसके बाद जो उनसे आगे नस्ल चली है और सारी की सारी दुनिया के अंदर उनकी ज़ुर्रियत फैली। इसे फुल्किल मशहून से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, और उसके बाद फरमाया व खलकना लहुम मिन मिथलिही, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मिसल हमने और जो है सवारियां पैदा की, और सवारियां पैदा की। चुनांचे आज तक वो सवारियां पैदा होती चली आ रही हैं कि आज वो सिर्फ कश्तियां नहीं बल्कि आबदोज़े बन गई हैं, बैरी जहाज बन गए हैं, बड़े बड़े सफीने चल रहे हैं। फरमाया कि ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इशारा फरमा दिया कि सवारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला आइंदा ज़माने में कितनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। और माजी का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया कि यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे अगले ज़माने के अंदर ऐसी सवारियां जो इस फुल के साथ मुशाबह होंगी। जैसे इस कश्ती ने सारी की सारी ज़ुर्रियत को संभाल लिया था और वो निजात पा गए थे, बच गए थे, और बाकी कुफार हलाक हो गए। फरमाया इसी तरीके से आइंदा ज़माने के अंदर भी ऐसी सवारियां होंगी कि जिसके अंदर ये लोग सवार हुआ करेंगे। जब बात आप जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हो गया था कि आप जो हर जानदार का जोड़ा जोड़ा अपने उसके अंदर रख लीजिए कश्ती के अंदर। चुनांचे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा कश्ती के अंदर रखा। कहते हैं कि 3 मंजिलें थी उसकी, सबके ऊपर की मंजिल के अंदर परिंदे थे, बीच की मंजिल के अंदर इंसान थे, और सबसे नीचे की मंजिल के अंदर मवेशी थे। इस तरीके से कश्ती के अंदर ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको सवार किया। लिखा कि इबलीस भी आ गया, इबलीस भी सवार होने के लिए दौड़ा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इबलीस को धुतकारा कि तू दफा हो, तू यहाँ क्यों आया, तू खुदा का दुश्मन, तू यहाँ क्यों पहुंचा है, ये बात कही। अब उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गधे को सवार किया। गधे को जब आपने खींचा तो इबलीस गधे की दुम के साथ लटक गया। जब दुम के साथ लटका तो जो गधा जो पीछे से गिरने लगा, उसकी टांगे पीछे से कमजोर पड़ गई। अब नूह अलैहिस्सलाम उसको खींच रहे हैं और वो आगे नहीं आ पा रहा, कुछ पीछे इबलीस लटका हुआ है, तो बार बार खींचते हैं। यहाँ तक कि आपने फरमाया गधे को कहा कि सवार हो जा, आजा कश्ती में, भले तेरे साथ इबलीस ही क्यों ना हो, ये बात कही। जब जैसे ये बात कही तो इबलीस ने दुम छोड़ी और जल्दी से कश्ती में सवार हो गया। आपने जब गधे को अंदर सवार किया तो इबलीस को देखा, खुदा के दुश्मन तू अंदर क्यों आया? कहा कि अभी तो आपने फरमाया कि गधे को से कहा था कि सवार हो जा, भले तेरे साथ इबलीस ही क्यों ना हो, इसका मतलब मुझे इजाजत होगी सवार होने की, लिहाजा इसलिए मैं अंदर आ गया। तो ये अल्लाह की तकवीनी हिकमत थी। फरमाया अगर उस वक्त इबलीस सवार ना होता तो इबलीस जो है वो आदम की ज़ुर्रियत को कभी गुमराह ना कर सकता, क्योंकि वो हलाक हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमत थी, इबलीस को कायम और दायम रखना था क़यामत तक, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये तकवीनी निज़ाम बनाया और उसके तहत जो कश्ती के अंदर सवार हो गया। उसके बाद लिखा है कि जो मवेशी जानवर नीचे थे उन्होंने गोबर किया, उस गोबर करने की वजह से बदबू और ताफुन पैदा हो गया। अब मुसलमानों ने, मोमिनीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि हज़रत ये यहाँ तो ये ताफुन बदबू बड़ी परेशानी हो गई, गोबर ही गोबर हर जगह जानवर होगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब्बुल ज़ुल जलाल इस आफत और मुसीबत से छुटकारा दिला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाथी जो हाथी की दुम को झटका दो, हाथी की दुम को झटका दो तो एक जानवर पैदा होगा जो सारी की सारी गंदगी को चाट जाएगा, बिल्कुल शफाफ कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथी की दुम को झटका दिया तो उससे खंजीर पैदा हुआ, जिसको आप ये वो क्या कहते हैं, पिग। ये पिग पैदा हुआ। तो पिग पैदा हुआ तो ये एक मॉब की तरह इससे पूरी गंदगी को चाटा। इसका मुंह भी आज मॉब की तरह है, पूरी गंदगी को उससे पूरी शफाफ कर दिया, साफ।
उस वक्त इस पे की जो तख्लीक हुई है कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पर इस गंदगी और नजासत को चाटने के लिए, क्योंकि इसकी तख्लीक ही नजिस ऐन की बुनियाद पर हुई, लिहाजा उस गलाजत को उससे सारा चाट के साफ कर दिया। उसके बाद जो चूहे सवार किए थे, चूहे सवार किए, उनकी नस्ल बढ़ गई। अब चूहे ने जो कश्ती को खाना शुरू कर दिया, कश्ती को। तो उस पर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दरख्वास्त की गई कि ए अल्लाह के पैगंबर, ये अगर चूहे इसी तरह टुकते रहे तो ये कश्ती में सुराख हो जाएगा, तो आप जो अल्लाह से दुआ कीजिए कि इससे, इस आफत से जान छूट जाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शेर की नाक को दबाओ, शेर की नाक को दबाओ तो एक जानवर पैदा होगा, वो जानवर चूहों को खाएगा। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की नाक को दबाया तो बिल्ली पैदा हुई, उसकी नाक में से बिल्ली पैदा हुई। ये बिल्ली फिर पैदा हुई तो बिल्ली ने सारे चूहों के खा के बिल्कुल हलाक कर दिया और बिल्कुल चूहों से जान छूट गई। तो उस वक्त इस बिल्ली की तख्लीक हुई। इसलिए कहते बिल्ली जो है वो शेर की खाला है, बिल्ली शेर की खाला है। इससे जो सारे गुण सिखाए उसको, लेकिन दरख्तों पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो बिल्ली उस वक्त पैदा हुई। इसलिए आप देखते हैं बिल्ली की मुशाबत जो है वो शेर के साथ है। और इधर खंजीर को अगर देखें आप गौर करें तो उसकी चमड़ी, उसकी हैयत का बहुत सा जो ताल्लुक जो है वो उसका मुशाबत जो है वो हाथी के साथ पड़ती है, क्योंकि हाथी की दुम दबाने से ये खंजीर को पैदा किया गया। तो इसकी बुनियाद ही नजासत पर हुई है, इसलिए ये खाने का जानवर नहीं है। इसलिए आप अगर गौर करें इसकी गर्दन नहीं है, क्योंकि ज़िबा तो वो जानवर होता है जिसकी गर्दन हो, इसकी तो गर्दन ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला रखी, लिहाजा ये ज़िबा का जानवर ही नहीं है। न ज़िबा से हलाल हो सकता है, न बगैर ज़िबा के हलाल हो सकता है। लिहाजा ये नजीसुल ऐन है, इसका कोई भी जुज़ जो है वो हलाल नहीं है, ये बिल्कुल टोटली हराम है। उसके बाद फरमाया इन नशा नुग़रिकुहुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून, कहते अगर हम चाहें तो उनको डबो दें। ज़ाहिर है कि कश्ती पानी में चली जा रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अगर हम चाहें तो इनको कश्ती के अंदर डबो दें। फला सरीख़ लहुम, फिर इनका कोई भी फरियाद रस ना हो। ये चिल्लाएंगे चीखेंगे, है कोई बचाने वाला? फरमाया कोई बचाने वाला नहीं होगा। वला हुम युनक़ज़ून, और ना इनको डुबोने से निजात दे सकता है। तो गया कि इनकी चीखों पुकार रह जाएगी और ये हलाक हो जाएंगे। और चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला आज भी अपनी कुदरत की निशानी दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बहरी जहाज कि जिनके बारे में लिखा होता है कि ये डूब ही नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानी दिखाते हैं कि जिसको कह रहे हैं कि इन यशा नुग़रिकुम, इन नशा नुग़रिकुम, अगर हम चाहें तो हम उनको गरक कर दें। फला सरीख़ लहुम, फिर उनकी कोई फरियाद रसी करने वाला ना हो। वला हुम युनक़ज़ून, और ना वो निजात पा सकते। जी यहाँ आज की तारीख में आप जानते हैं टाइटैनिक जो ये वो जहाज है, बहरी जहाज, जिसके बारे में इन्होंने आर्टिकल लिखे हुए थे कि ये कभी जो है डूब ही नहीं सकता, इसको बनाई है, बनावट ही ऐसी है, डूब नहीं सकता। लेकिन बात वही है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। फरमाया इल्ला रहमतम मिन्ना, हाँ मेरी रहमत हो, हमारी रहमत हो तो उसको बचा लेगी। वो मतान इलाहीन, और एक मुकर्रर वक़्त तक फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उन कश्तियों को, उन जहाज़ों को अगर पनाह में रखें तो रख सकते हैं, वरना अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी चीज़ कश्ती, जो कोई भी कश्ती या कोई भी बहरी जहाज़ जो चल नहीं सकता। और ये अल्लाह की कुदरत है कि एक सुई अगर पानी में डाले वो डूब जाती है, और बहरी जहाज जो हजारों टन वजनी उसको खड़ा करे वो डूबता नहीं है। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के अंदर ही ऐसा एक निज़ाम रखा है कि एक मामूली सी हल्की सी सुई डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज डूबता नहीं है। अब साइंस कुछ भी कहे कि ये उसूल है, ये उसूल है, लेकिन बात यह कि उसूल उसके अंदर बनाए किसने है, पानी के अंदर वो कैफियत और हैयत बनाई किसने है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से रखी है कि एक सुई तो डूब जाती है, लेकिन ना डूबे तो एक बहरी जहाज ना डूबे, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला शिकवा कर रहे हैं, वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फ़कुम, जब इन लोगों से कहा जाता है कि डरो तुम उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे पीछे है। ये शिकवा है कि जब इनसे कहा जाता है कि उस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे है। सामने के अजाब से मुराद फरमाया कि आखिरत का अजाब, आगे आने वाला अजाब, और तुम्हारे पीछे से मुराद दुनिया का अजाब। फरमाया कि दोनों अजाब तुम्हारे और आगे पीछे अजाब ही अजाब है, तुम फरमाया कि उससे डरो। इसका मतलब ये कि दुनिया के अंदर इंसान कोई ऐसा अमल करके जाए कि जो अमल सय्या हो, बुरा अमल हो,
तो फरमाया कि वो अमल जो है दुनिया के अंदर इसके लिए अजाब बनेगा। अगर दुनिया के अंदर जो भी लोग उस पर अमल करते रहेंगे उसका वबाल उस आमिल पर भी होगा, और जिसने वो सुन्नत सैया जारी की थी उसके ऊपर भी उसका वबाल आएगा। इससे तो लिखा है कि दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल होते हैं उन तमाम कत्लों का अजाब खुद कातिल पर भी है और उसका वबाल जो उसका गुनाह काबिल पर भी है, आदम अलैहिस्सलाम का वो बेटा जिसने पहला कत्ल किया था। इसलिए फरमाया कि वमा खल्फकुम, तुम्हारे पीछे अजाब, मतलब तुम पीछे कोई ऐसी सुन्नत ना जारी करके जाओ कि वो जो है तुम्हारे लिए अजाब बन जाए। वो वहां पीछे से अजाब आ रहा है और आगे जहन्नुम का अजाब तो तुम्हारे सामने है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जब तुम तकवा इख्तियार करोगे तो तुम रहम के मुस्तहिक होगे। वमा ताती मिन आयत रब्बिहिम इल्ला कानू अना मोरिजीन, फरमाया कि उनके रब की आयतों में से कोई आयत उनके सामने नहीं आती मगर ये कि उससे एराज करने लगते हैं। अल्लाह की आयतें, अल्लाह की कुदरत की निशानी उनके सामने आती हैं तो ये झट से इनकार कर देते हैं। और उसकी सबूत ये कि जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इनको दावत हक देते हैं तो ये नबियों की तकज़ीब करते हैं और नबी वही इलाही को इनके सामने पेश करते हैं तो उन आयात का मजाक उड़ाते हैं, फरमाया कि उससे एराज करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ये दूसरा शिकवा है। फरमाया कि जब कहा जाता है इनसे कि खर्च करो तुम अपने उस माल में से कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता किया है, तो क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो काफिर लोग ये कहने लगते हैं लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से क्या कहते हैं, अनुतिहु मल्लौ यशाउल्लाहु अतामा, क्या हम खिलाएं उन लोगों को, उन गरीबों को जिनको अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह खुद दे देता। अब जनाब ये अल्लाह की मशीयत को सामने ला रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह उनको खिला देता। जब अल्लाह ने नहीं खिलाया तो इसका मतलब इनको खिलाना मतलूब ही नहीं है, इसमें कोई अजर सवाब भी नहीं है, इसलिए हम नहीं खिलाते। असल में इन्होंने अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के हुक्म में फर्क नहीं समझा। एक है अल्लाह की मशीयत, एक है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह की मशीयत तो यही है कि किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया। गुर्बत और अमारत दोनों निजाम दुनिया के अंदर अल्लाह ने चलाया और दोनों के एहतियाज की रस्सी के साथ जोड़ दिया कि गरीब अमीर के पैसे का मोहताज है और अमीर जो गरीब के हुनर का मोहताज है, उसकी खिदमत का मोहताज है। इस तरह निजाम चलाया। और दूसरा अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म यह है कि अमीरों को कहा कि तुम अपने माल में से गरीबों को दो, गरीबों पर खर्च करो। हुक्म यह है। इंसान जो हुक्म का मुकल्लफ है, मशीयत का मुकल्लफ नहीं है। इसलिए